हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन ब्रेन। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक लेसन केमिस्ट्री से और उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एक ऐसा चैप्टर है जो कि एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर स्टूडेंट इससे भय भी बहुत खाते हैं। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप मेरा इस लेसन को शुरुआत से अंत तक देखते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाली है और इस चैप्टर में बताए गए ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये लाइफ टाइम आपको याद रहने वाली है और आप कभी नहीं भूलोगे। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मेरा ये एडवाइस है कि जिन्होंने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप ज्ञान बांटने से बढ़ती है। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, आपके फ्रेंड्स के भी नॉलेज बढ़ेंगे और साथ बढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मुझे यह तो समझ लेना चाहिए कि 2020-21 एग्जामिनेशन के लिए किन पार्ट्स को इस चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है। स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर सिर्फ उन्हीं पार्ट्स के बारे में ही एक लेसन बनाइए जो 2020-21 एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है और हमें प्लानिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर से डिलीटेड पार्ट के बारे में पहले समझ लें, फिर हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। पार्ट कर दिया गया जिसमें सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड्स हैं। तो कार्बन के बारे में पहले हम जानेंगे कि कार्बन को हम लोग बोलते हैं क्या? टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट क्यों बोलते हैं टेट्रावेलेंट? क्योंकि इसका जो वैलेंसी है, वैलेंसी इसका क्या है? वैलेंसी है 4। एटॉमिक नंबर इसका कितना है? एटॉमिक नंबर है कार्बन का 6। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो पाते हैं 2,4। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या पाएंगे? 2,4। यानी इसके जो सेल है, लास्ट सेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं। तो कार्बन के लिए क्या पॉसिबल हो सकता है कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे, लेकिन ये काम बहुत ही टफ होता है। 3 इलेक्ट्रॉन्स तक लेना और देना आसान होता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेना या किसी को दे देना ये टफ होता है। हाइड्रोकार्बन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में जो आता है कंपाउंड उसे कहते हैं हम एल्केन। एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और अनसैचुरेटेड में 2 कंपाउंड आते हैं। एक है एल्कीन KENE है और एक है एल्काइन KYNE। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर जाएं तो CnH2n होता है और इसका है CnH2n-2। ध्यान देने की ये बात है कि ये जो एल्केन है ये सिंगल बॉन्ड बनाता है और एल्कीन जो है एल्केन बनाता है क्या? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन का क्या है? डबल बॉन्ड। और एल्काइन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्डिंग के बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। बॉन्डिंग का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है, डबल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग। तो पहले हम लोग समझ लें कि सैचुरेटेड में एल्केन आता है, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आता है।
अब हम लोग बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा पढ़ें, उसके बाद हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। इसका मतलब क्या? इसका लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एलिमेंट क्या चाहता है, या तो उसका या तो ड्यूप्लेट हो जाए या ऑक्टेट हो जाए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1, यानी उसका पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो पहला सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा? उसका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यानी हाइड्रोजन क्या चाहता है कि उसका ड्यूप्लेट कन्फिग्रेशन हो जाए। लेकिन हम अगर अदर्स का देखें कि जैसे कार्बन का ही बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, यानी अगर हम इसको कन्फिगर करें तो 2,4 आता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या चाहेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाए। तो 4 अगर आ जाता है तो इसका हो जाएगा 2,8, यानी 8 हो गया, इसलिए हो गया ऑक्टेट। तो ड्यूप्लेट हाइड्रोजन चाहेगा कि उसका ड्यूप्लेट हो जाए और कार्बन चाहेगा कि उसका ऑक्टेट हो जाए। इसे अब समझते हैं। जैसे कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या कर सकता है? 4 हाइड्रोजन को अपने पास इनवाइट कर सकता है कि आओ तुम मेरा इस इलेक्ट्रॉन को भी शेयर करो। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? कार्बन का इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, तो हाइड्रोजन का देखिए ड्यूप्लेट हो गया। ये हाइड्रोजन भी इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और ये भी शेयर किया और ये भी शेयर किया। तो चारों हाइड्रोजन का काम हो गया, उसे ड्यूप्लेट होना था, हो गया। शेयरिंग कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, शेयर कर रहा है। जैसे हम लोग स्कूल में टिफ़िन शेयर करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि जो मेरा फ्रेंड है वो मेरा टिफ़िन पूरा ही ले ले। हाँ, वो मेरे टिफ़िन का भी पार्ट्स कुछ खाता है, मैं भी उसके हिस्से का कुछ खाता हूँ। कार्बन भी क्या कर रहा है? देख, कार्बन क्या कर रहा है? इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस हाइड्रोजन का भी शेयर किया, इसका भी शेयर किया, इसका भी शेयर किया, और कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो कार्बन का भी ऑक्टेट हो गया। तो दोनों का मकसद पूरा हो गया। कार्बन का ऑक्टेट बन गया और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट बन गया। हम लोग एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। अगर मैं n की जगह 1 बैठाता हूँ तो क्या हो रहा है? C1H2 × 1 + 2, यानी CH4। CH4 को हम कहते हैं मीथेन, METHANE। यहाँ नाम देखेंगे ANE है, इसीलिए सभी में ANE। स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक कार्बन है इसीलिए एक कार्बन बनाएंगे। टेट्रावैलेंसी है तो 4 हाथ होना चाहिए कार्बन का, तो हम 4 हाथ बनाएंगे। 4 हाथ का मतलब इसका हो गया टेट्रावैलेंसी। 4 वैलेंसी है इसलिए 4 हाथ बनाएं। और 4 हाइड्रोजन है तो हर हाथ के पास एक हाइड्रोजन को हम लोग बैठा देंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया मीथेन का। उसी तरह अगर n = 2 है तो हो गया C2H, यहाँ 2 बैठाने से C2, 2 × 2 4 + 2 6। इसका नाम हो जाएगा क्या? इथेन। स्ट्रक्चर कैसा होगा? 2 कार्बन है इसीलिए हम 2 कार्बन बनाएंगे। इसका 4 हाथ होना चाहिए, 1 2 3 4। इसका 1 है, 2 3 4, और ये सभी जगह हम एक हाइड्रोजन को प्लेस करेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ 3 और 3 6 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है। उसी तरह अगर हम n = 3 लें तो हो जाएगा C3H8। नाम होगा इसका प्रोपेन। स्ट्रक्चर 3 कार्बन हम बनाएंगे, सभी का 4 हाथ होना चाहिए, 1 2 3 4। इसका 1 2 ऑलरेडी है, 3 4। इसका 1 है इस कार्बन का, 2 3 4, और सभी जगह हाइड्रोजन को बिठाएंगे। सेकेंड है एल्कीन। फॉर्मूला है CnH2n।
अगर मैं n की जगह 1 बैठाता हूँ तो ये बनेगा C1 H2 × 1 2, लेकिन ये रॉन्ग होगा, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एल्किन डबल बॉन्ड कंपाउंड बनाता है, और डबल बॉन्ड जो होता है किसी दो कार्बन के बीच में होता है, तो एटलीस्ट दो कार्बन का होना ज़रूरी है। सो n = 2 अगर हम लें तो यहाँ 2 बैठाने से C2 और 2 × 2 4 C2H4, इसका नाम हो जाएगा ETHENE, ईथीन। तो दो कार्बन बनाएंगे, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देंगे, इसका काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, और यहाँ हाइड्रोजन को प्लेस करेंगे। ठीक उसी तरह n = 3 अगर है तो C3H6 हो जाएगा, 2 × 3 6, इसका नाम होगा प्रोपीन। इसमें 3 कार्बन को पहले बनाएंगे और किसी भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब काउंट करेंगे, इस कार्बन का 1 2 3 4, इसका 1 2 3 है, एक दे देंगे और 4, इसका 1 है 2 3 4, और सभी के नीचे सभी हाथ के पास एक हाइड्रोजन को प्लेस करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 3 कार्बन्स 1 2 3, 6 हाइड्रोजन्स 3 4 5 6। उसी तरह अगर n = 4 C4H8 होगा, नाम उसका होगा ब्यूटेन, BUTENE। 4 कार्बन को बनाएंगे, किसी भी दो कार्बन, अगर मैं नंबर 2 कार्बन में डबल बॉन्ड देता हूँ तो काउंट करें, इसका फर्स्ट का है 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, और सभी जगह हाइड्रोजन को प्लेस करेंगे। इसी तरह पेंटीन, हेक्सीन बनता जाएगा। थर्ड हाइड्रोकार्बन है एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2, और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये भी n = 1 से इसका पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो n = 2 से इसका भी स्टार्ट करेंगे नेमिंग। अगर यहाँ 2 बैठाते हैं, वी गेट C2, 2 × 2 is 4, 4 - 2 2, C2H2, इसका नाम होगा इथाइन। स्ट्रक्चर कैसा होगा? दो कार्बन को बनाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन को बनाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड देंगे, 3 लाइंस। अब देखो इस कार्बन का 3 है तो एक और देंगे, 4 हो गया। इसका 1 2 3 एक और दे देंगे, 4 हो जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन बैठ जाएगा। उसी तरह n = अगर 3 है तो C3, 3 यहाँ पुट करते, 2 × 3 6, 6 - 2 4, C3H4, इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइन, PROPYNE। इसमें 3 कार्बन को बनाएंगे, किसी भी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका काउंट करें, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसका ऑलरेडी हो चुका है, इसका 1 2 3 4, और इसमें हाइड्रोजन को पुट करेंगे। आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम एल्काइल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, लिव सेफली।